भारत का इतिहास, ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। जो हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? जब वो एज जब ह्यूमन बींग्स बने, कहते हैं बंदर से इंसान बने, ठीक है जी। तो होमो सेपियंस इवॉल्व्ड। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और पैलियोलिथिक एज के एंड में ह्यूमन बींग्स आए थे, होमो सेपियंस बने थे, ठीक है जी। और जो ये पैलियोलिथिक एज है, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक मैं इसकी स्पेलिंग्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जरा आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट मी डू दैट फॉर यू। ये देखिए, हियर इट इज। क्या आप लोग मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं सभी? अच्छा, तो भूल गया था, ऑन कर लेंगे प्लीज पावर बटन को, ठीक है। आप ही नहीं देख पा रहे। तो देखो जी, सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। इट विल टेक 2 मिनट्स। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक दो वर्ड से मिलकर बना है, पेल और लिथ। पेल यानी कि ओल्ड, और लिथ यानी कि स्टोन। ओल्ड स्टोन एज आ गई। फिर उसके बाद आती है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज, मीसो यानी कि मिडल, मिडल, और लिथ यानी कि स्टोन, यानी मिडल स्टोन एज, ठीक है। क्यों स्टोन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों स्टोन्स के ही तब टूल्स होते थे, और टूल्स धीरे धीरे इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, और फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक में एडवांस लेवल टूल्स थे, मगर फिर तो उसके बाद इस न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज, न्यू यानी न्यू, लिथ यानी कि स्टोन, और फिर तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, क्रांति। एक ऐसा मेटल मिला, कॉपर, कि जिसको पिघाले कोई भी शेप दी जा सकती है। अब हमें शेप ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिस मर्जी शेप में हम पत्थर ढाल लेते थे, यानी मेटल को ढाल लेते थे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं चाल्को। चाल्को यानी कॉपर, चाल्को लिथिक एज, लिथिक एज। लिथ यानी स्टोन, चाल्को यानी कॉपर। मगर कॉपर की प्रॉब्लम क्या थी? ये सॉफ्ट था। इसको हार्ड बनाने के लिए हमने इसमें एलॉय बनाया, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। और शुरू हुई ब्रॉन्ज एज। हम पॉपुलरली इसको किसके साथ जोड़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वो समय था जब सिंधु घाटी की सभ्यता सामने आई। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि खुदाई में जो सबसे पहला शहर निकला वो था हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में ऋग्वेद में भी कुछ लिखा है। क्या नाम दिया है ऋग्वेद में हड़प्पा को? हरियूपिया, हरियूपिया, क्लियर। और फिर उसके बाद अगला या जो शहर निकला वो निकला मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो या जोदारो, ठीक है जी। और इससे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो स्टडी करते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से जो मिला है उससे करते हैं, ठीक है। अगली जो एज थी उसे हम कहते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस। एडवेंट ऑफ आर्यंस, सेंट्रल एशिया से आर्य लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ की जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है, ये सांवले थे, घुंघराले बाल थे, इनकी कम हाइट थी। मगर अब सेंट्रल एशिया वाले गोरे लोग पहुंचे यहाँ, और टुकड़ों में आए, एक बार में नहीं आए। ये सेंट्रल एशिया से आए। हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन्स में से ये लोग आए थे, और खाइबर, खाइबर पास क्रॉस करके ये लोग आए थे, क्लियर। और इन्होंने आके यहाँ कुछ लड़ाइयां लड़ी, देयर वर फाइट्स, ठीक है। पता नहीं क्या कारण रहा कि क्या हो गया, डिके ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद एक नई एज का यहाँ बिगिनिंग हुआ, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज, इसको अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? अर्ली वैदिक एज। क्यों?
क्योंकि 4 वेद हैं हमारे। जो पहला वेद, सबसे पुराना वेद है, वो है ऋग्वेद। 1028 हाइम यानी भजन है इसमें। टोटल 10 मंडल्स हैं इसमें, यानी चैप्टर्स हैं इसमें। फिर उसके बाद ऋग्वेद के अलावा भी 3 वेद और है। ऋग्वेद इस एज में लिखा जाने लगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली वैदिक एज। 2 वैदिक काल है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। ठीक है जी। अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेदिक, और फिर उसके बाद लेटर वैदिक एज। मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा, अभी सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी करा रहा हूँ एजेस की, अभी पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा जैनिज्म बुद्धिज्म। ठीक है जी। लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज, हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि इससे पहले के टाइम को हम कहते हैं अर्ली वैदिक, इसके बाद के टाइम कहते हैं अर्ली वैदिक। ये क्या है, ऐसा क्या हुआ इन दोनों वैदिक काल के बीच में? ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, आप बताएं। इसमें सर काफी चेंजेस थे। जैसे वैदिक एज में था, जब ऋग्वेद लिखा गया, तो उसमें जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो काफी बेटर थी। वुमेन्स की कंडीशन बेटर थी। और जो लेटर वैदिक एज था उसमें वुमेन की कंडीशन डाउन आई थी सर। लेकिन एक्यूरेट मुझे नहीं पता क्या रीजन। ये दो तीन मेन पॉइंट्स है लाइफ में, बहुत बड़ा। सबसे मेन बात क्या है, हमारा जो यूनिट ऑफ वेल्थ था, वो बदल गया। जो अर्ली वैदिक, देखो मैंने क्या बोला, समझो। पहले होता था अर्ली वैदिक एज, और फिर आ गया लेटर वैदिक एज। है तो वही लोग, वही वेद, वही हिंदू लोग, मगर इस पीरियड को हम 2 भागों में क्यों गिनते हैं, एक भाग में सिर्फ वैदिक काल क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ की जिंदगी कुछ और थी अर्ली वैदिक की, और लेटर वैदिक की जिंदगी कुछ और थी। लोग वही हैं। एक तो जैसे कंडीशन ऑफ वुमेन, जहां औरतों की पूजा होती थी, अब वो पूजा नहीं हो रही है। ठीक है, आयरन डिस्कवर हो गया, जिससे इसके जो टाइम पीरियड्स बता दूं क्या? टाइम पीरियड बताता हूँ बाद में, समझो, कैलेंडर के चक्कर में पढ़ूंगा। अर्ली वैदिक एज जब खत्म हुई थी, तब क्या हुआ था? आयरन हो गया डिस्कवर। उससे हुआ क्या? सेटल्ड लाइफ। और इसके 50 साल के बाद सेटल्ड लाइफ का इतना बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस हुआ, लोग लैंड को इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गए। अर्ली वैदिक एज में काउ वॉज यूनिट ऑफ वेल्थ। अगर किसी के बारे में बात करते थे कि वो अमीर है या गरीब है, तो कैसे बात करते थे? अरे बड़ा अमीर आदमी है, 16 गाय है उसके पास। वो तो गरीब है, 1 गाय है उसके पास। बहुत बड़ा राजा, 1000 गाय है उसके पास। बड़ा राजा वो नहीं होता था जिसके पास ज्यादा बड़ी भूमि हो, बड़ा राजा वो होता था जिसके पास ज्यादा गाय हो। लेकिन जो लेटर वैदिक एज थी, वहां पर बड़ा राजा उसको माना जाता था जिसके पास ज्यादा लैंड हो। इससे ये जो एक मैं रेक्टेंगल आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले वाला जो टाइम था, वहां पर जो जंग होती थी, लड़ाइयां होती थी, वो काऊ के लिए होती थी, लैंड की कमी नहीं थी। ये देखियो, जो ये इंडिया था हमारा, ठीक है, ओके, यहां पर थे हिमालयस। 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ओके। और ये है सारा समंदर। अगर किसी को इंडिया आना है तो कहां से आना है? यहां से। और यहाँ पे नदी बहती है, कौन सी? इंडस। तो इंडस नदी को क्रॉस करके ही भारत के अंदर घुसते थे सभी। आर्यंस भी इसी में से आए हैं, इसीलिए वो इंडस यानी सिंधु नदी, इसलिए यहाँ पे सिंधु लोग यानी हिंदू लोग, हम लोगों का नाम रख दिया हिंदू। अब ये लोग आगे आगे बढ़ते गए, आगे आगे बढ़ते गए, ठीक है। एक एरिया को इन्होंने फील्ड बनाया, एग्रीकल्चर किया, ठीक है, खेती की, करते गए करते करते गए, जैसे वो बंजर हो गई धरती, तो अगला जंगल जला दिया, और इस जंगल में खेती करनी शुरू कर दी, फिर खेत बना दिया जंगल को। फिर ये भी बंजर हो जाएगा, फिर अगला, इसको हमने खेत बना दिया, फिर इसको हमने खेत बना दिया, फिर इसको हमने खेत बना दिया, अब इसको भी खेत बना दिया। अब किसको खेत बनाओगे? आगे तो समंदर है, चलो वापस। अब जब वापस जाते हो कहते यहाँ तो कोई और रहने लग गया। ये जमीन हमारी है, वो तो तुम्हारी होगी, तुम्हारे पूर्वज अब से 500 साल पहले यहाँ रहते थे।
अब ये हमारी हो गई है। तो ये लोग अब लड़ने लगे लैंड के लिए। जब तक आगे आगे चल रहे तब तक काव के लड़ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य अपने गरीबी के समय में अपने स्कूल के एक स्कूल के दोस्त के पास जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम था द्रुपद। और द्रुपद को कहते हैं, मैं गरीब हूं, तुमने याद है एक बार मुझे एक बार कहा था, कभी किसी भी हेल्प की जरूरत हो मेरे पास आया ना, आई विल हेल्प यू। अब तुम राजा हो, हेल्प मी, आई नीड अ काउ, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे बच्चे को दूध पिलाना होता है, वाइफ मेरी प्रेग्नेंट है, ठीक है। द्रुपद ने कहा, गरीब ब्राह्मण भाग यहां से, ठीक है, मैं काउ नहीं दूंगा, जबकि हजारों काउ थी उसके पास। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने कसम ली, ठीक है, कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। ही बिकेम अ टीचर। कौरवों पांडवों को पढ़ाया, और जब पढ़ाई पूरी हुई तो फीस लेने का टाइम आया और मांगी गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा में कहा, मुझे द्रुपद चाहिए। कौरव गए, हार गए। फिर 5 पांडव को भेजा, द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आए। और द्रुपद की जान को जो बख्शा, वो कैसे बख्शा, ठीक है, उसका आधा साम्राज्य उससे ले लिया। और किसको मिल गया? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, प्लस 1000 काऊ उससे ली। मैंने 1 काऊ मांगी, तूने नहीं दी, अब देख मैं 1000 गाय से लूंगा। फिर इसी द्रुपद ने कसम खाई कि द्रोण, तुम्हारी मौत का कारण भी अब मैं ही बनूंगा। और फिर एक बेटा एक बेटी इसकी हुई, उसकी बेटी द्रौपदी। द्रौपदी मौत का कारण बनी गुरु द्रोणाचार्य के। और किसने मारा? इसी द्रुपद के बेटे ने द्रोणाचार्य का गला काटा था। पता है ना इस बात का? पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। द्रौपदी का भाई था जो भी द्रुपद, उसका बेटा, द्रुपद का बेटा, तो उसने ही गुरु द्रोणाचार्य का गला काटा था। समझ में आया? चलो, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, काउ की इंपॉर्टेंस। और ये ट्रांजिशनल पीरियड था महाभारत, 950 बीसी, ठीक है, 950 बीसी में महाभारत हुई है। 1000 बीसी में हुआ है डिस्कवरी ऑफ आयरन। लगभग 50 साल के बाद हुई थी महाभारत। महाभारत पहली बार ऐसी एक बहुत बड़ी जंग हुई, 18 दिन चली थी लड़ाई, ठीक है, जिसमें भाइयों ने भाइयों को मारा। किस चीज के लिए मारा? सिर्फ लैंड के लिए। और लोगों ने कहा, ये कितना गंदा जमाना आ गया है, भाई भाई को मारा, और वो भी किसी लैंड के लिए। हम तो लैंड की इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं थे, जिसको जितनी जमीन चाहिए उतने पेड़ काटो और खेत बनाओ। समझ में आया? ओके, पॉइंट समझ आ गया? तो ये सोसाइटी चेंज हो रही थी। अब लेटर वैदिक एज जो थी, इसे बाकी सब वेद लिखे गए और 4 वेद बन गए, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 चैप्टर हैं, और भजन है 1028। सामवेद मेलोडी यानी म्यूजिक के बारे में। यजुर्वेद जिसमें सैक्रिफाइस, हवन कैसे करने हैं, वो लिखा है। और अथर्ववेद जो बच गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो सब इसमें है। क्लियर? और जो ये वेद लिखे गए, इसमें ऋग्वेद में जो 10th मंडल है, 10वां, उसके अंदर एक भजन है जिसका नाम है पुरुषोक्त है। पुरुषोक्त भजन में क्या लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड ब्रह्मा है, उसने दुनिया की रचना की है। ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालना और महेश द्वारा विनाश। 3 भगवान है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा दुनिया को बनाएगा, विष्णु दुनिया को चलाएगा, और खत्म करेगा कौन? महेश यानी शंकर। क्लियर? ओके। और ब्रह्मा ने जो दुनिया को बनाया, 4 तरह के लोग बनाए। 4 तरह के लोग बनाए। और ये 4 तरह के लोग कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले ब्राह्मण, जो सबसे उच्च कोटि के लोग माने जाते हैं, वो है ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे है क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे है वैश्य, और फिर है शूद्र।
क्लियर? This is mentioned in that hymn. हाँ, पुरुषोक्त भजन में लिखा है जो 10th चैप्टर में है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण्स को अपने माउथ से निकाला था और क्षत्रिय को अपने आर्म्स से बनाया, वैश्य को अपने थाई से बनाया और शूद्र को अपने फीट से बनाया। माउथ से जिनको बनाया ब्राह्मण, इनका काम होगा एजुकेशन। जो लोगों, जो इतने समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ये एजुकेट करेंगे लोगों को, और जो रक्षा करेंगे, जो आर्मी का काम करेंगे, वो है क्षत्रिय, लड़ेंगे। और ये लोग कारोबार करेंगे, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, बिजनेस, जो कारोबार करेंगे। और जो फीट से बनाए वो सर्व करेंगे, इन सब की नौकरियां करेंगे। समझ में आया? तो जब ये हो गया तो ये जो ब्राह्मण्स थे, ये सबको डोमिनेट करने लगे और ये डोमिनेशन बहुत बढ़ गई। जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, परशुराम, ठीक है, परशुराम भगवान भी कहा जाता है, परशुराम जयंती मनाई जाती है। परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने कितनी ही बार पूरी दुनिया के सभी क्षत्रियों को मार दिया, ठीक है जी। और वैश्य को भी डोमिनेट करते थे ब्राह्मण्स, कि लूटते थे, कह लो कि इस चीज के इतने पैसे, इसे तुमसे ये पाप हो गया, तुमसे ये हो गया, तो ये जजमान हुआ करते थे। और दूसरा सबसे बुरा व्यवहार होता था शूद्रों के साथ, जिनको इंसान ही नहीं समझते थे, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। हाइजीन से शुरू हुआ कॉन्सेप्ट, खत्म हुआ अनटचेबिलिटी पर, ठीक, अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते थे। इस सब सिस्टम से कुछ लोग नाराज हुए, ये क्षत्रिय और बिजनेसमैन लोग, वैश्य लोग, इन्होंने सोचा वी नीड टू रिवाइव, देयर हैज टू बी अ रिवाइवल ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम को बदलना होगा, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण को खत्म करना होगा। और हुए टू रिलीजियस रिवोल्ट्स, और ये दो जो रिलीजियस रिवोल्ट्स हुए, इसका नाम है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये ब्राह्मण्स के खिलाफ थे, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ये कहते ब्राह्मण सुपीरियर है, ये बात गलत है। ऑल आर इक्वल, हम सब रब के बंदे हैं, ओके। तो इंसान को प्यार करे, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर? ये आपका स्टार्ट होगा, ये आता है बौद्ध धर्म, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुआ था, ठीक है। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्ध। इनके कई नाम है, जैसे तथागत, जैसे साक्य मुनि। साक्य मुनि क्यों? क्योंकि ये साक्या कम्युनिटी के थे, क्लियर, ओके। लेकिन जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। लिखते जाओ, जितना लिखोगे वो आपका अपना हो जाएगा, क्लियर। और गौतम बुद्ध, जिनका जो बर्थ हुआ वो कहाँ हुआ? लुम्बिनी। कब हुआ? 563 BC। साक्या मुनि क्यों कहते हैं? साक्या ट्राइब में हुआ। कौन सी साक्या ट्राइब? ऑफ कपिलवस्तु। कब हुआ? बैसाख के महीना की पूर्णिमा को। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय बाय बर्थ, क्षत्रिय बाय बर्थ। कहां पर है ये? कहां हुआ? लुम्बिनी में, याद रहेगा, नेपाल, बिल्कुल, ओके। और फादर का नाम शुद्धोधन। ये साक्या कम्युनिटी के रूलर थे, और इनकी मदर का नाम महामाया। मगर मदर की डेथ हो गई 7 days आफ्टर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। इनको जो पाला वो उनकी स्टेप मदर ने पाला, गौतमी ने। उन्हीं के नाम के पीछे इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। आप ना कॉर्नर बैठो, सामने रहेगा कॉर्नर दीवार को टच करो, नहीं तो लाइट आती रहेगी। अब आ रही लाइट बीच में,
लाइट नहीं आ रही बीच में अब? यहाँ रहती है। ठीक है, आपको लाइट आ रही होगी बीच में, यहाँ बैठने तो नहीं आएगी कॉर्नर। सिर्फ एक ही वर्ड पे है इसमें, तो भी हम बात करेंगे। चले आगे। 16 की उम्र में शादी हुई, आपको लाइट दिख रही होगी बीच में, Readable है। कॉर्नर में बैठो तो लाइट नहीं आएगी दीवार के साथ। Are all of these details important? All small details. यस, Yes, very important. इसी में तो प्रिय आपका क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए कम इंपॉर्टेंट, आपके लिए ज्यादा। Yes, yes. समझ में आया? आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कम इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आपने पेपर देने हैं ना, ये 3 ईयर लॉ इंटरेस्ट वगैरह, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ आने हैं, सीधा फैक्चुअल। एक क्वेश्चन तो इसमें से 101% 101% आएगा इसमें से, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है जी। और 13 साल की उम्र में शादी हुई, ओके, और वाइफ का नाम यशोधरा, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा या यशोदा, ये नाम जैनिज्म में कहाँ है, ये बताओ आप। ये उनकी माँ का नाम है। हाँ, लॉर्ड महावीर की, महावीर स्वामी की माँ का नाम था यशोदा, जी सर। और इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। जी सर। ठीक है जी। इसमें बच्चे क्यों कंफ्यूज हो गए, यशोदा तो उसमें नहीं थे, उसमें नहीं था, दोनों जगह है। पीएम मोदी के साथ भी जोड़ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट, यशोदा बेन उनकी वाइफ का नाम है। पीएम मोदी की वाइफ का नाम है यशोदा बेन। PM मोदी जी, नरेंद्र मोदी। is married. Was married. नहीं नहीं, he is still married, not divorced, but not living with his wife. उनकी वाइफ जो है वो टीचर है कहीं, ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहना स्टार्ट हो गई ये लोग। क्लियर? नो इल विल अगेंस्ट ईच अदर। और आगे चलते हैं। फिर इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, ठीक है, और घर से दूर हो गए। इसे हम कहते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन इंग्लिश में। और जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में इसके लिए वर्ड यूज होता है वो है महाअभिनिष्क्रमण। इसका सिंबल है हॉर्स। 29 की एज में घर से निकल गए थे। ठीक है जी। ऐसा क्या हुआ कि ये घर से निकल गए? इन्होंने 4 सीन्स, 4 चीजें देखी। एक ओल्ड मैन को देखा, एक गरीब आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, और एक साधु को देखा। कि पहली 3 को देख के लगा कि जीवन में बहुत दुख है, इसलिए सही रास्ता है साधु बन जाओ। एंड ही बिकेम अ साधु एंड एसेटिक। क्लियर? और फिर ईश्वरीय ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, जिसको हम एनलाइटनमेंट या निर्वाण कहते हैं, निर्वाण प्राप्ति। क्लियर? इसका एक सिंबल है, वो है बोधि ट्री। 30 साल की उम्र में घर से 29 की एज में घर से निकले हैं, और उसके 6 साल के बाद 35 इयर्स की एज में बोध गया जगह है बिहार में, गया जी कहते हैं। ठीक है जी। ओके, बोध गया की कौन सी जगह? उरुवेला। उरुवेला में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निरंजन नदी के किनारे इनको निर्वाण प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट। ही गॉट एनलाइटनमेंट अंडर पीपल ट्री, अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला। उरुवेला कहाँ है? बोध गया। ठीक है। पेड़ कौन सा? पीपल का। नीम का पेड़ नहीं था, आम का पेड़ नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और कितने दिन की तपस्या के बाद ईश्वरीय ज्ञान मिला? आंसर 49th डे। 49th डे। जो निरंजन नदी है, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? फाल्गु नदी। हाँ जी, पुनपुन भी उसका नाम है, फाल्गु रिवर। ओके। फिर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, फर्स्ट sermon। उसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, कि धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। 8 स्पोक्ड व्हील, एक ऐसा चक्र जिसमें 8 स्पोक्स थी। समझ में आया? 8 स्पोक्स वाला एक व्हील। ओके। देन 80 की एज में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इनकी डेथ हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर।
कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कौन सा ईयर था ये? 483 BC। 483 BC at Kushinagar in UP he died। इसके लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज हुआ है? महापरिनिर्वाण। और ये जो जगह है कुशीनगर, ये कहाँ पड़ती थी? मल्ला रिपब्लिक। मल्ला रिपब्लिक। गौतम बुद्ध के जीवन में जो मेजर इवेंट्स रहे, अब हम उसके Excuse me, sir. पूछिए। Sir, I didn't understand the previous point. First sound. Repeat. What did you not understand? Sir, this point, the first sermon or dharm chakra, this one. sermon का मतलब होता है प्रवचन, भाषण देना, कि प्रीचिंग्स। ओके, उसका एक नाम था कि धर्म चक्र। हर चीज एक सिंबल है, हर चीज एक सिंबल है। धर्म चक्र का परिवर्तन, ठीक है। और इसके 8 स्पोक्स थे, 8 डंडी वाला चक्र, ठीक है जी। और इनके 5 शिष्य, 5 डिसिपल्स को बिठाया और उनको धर्म का ज्ञान दिया गौतम बुद्ध ने, ठीक है जी। कहां दिया? सारनाथ। सारनाथ में एक लेक्चर दिया, प्रवचन दिया, ईश्वरीय ज्ञान दिया। जिंदगी क्या है, मौत क्या है, रहस्य क्या है, भगवान क्या है, ये सारी बातें की गौतम बुद्ध ने 5 अपने डिसिपल्स के साथ सारनाथ में किया। और इस जिसे कहते हैं ना लोगो है इसका। और क्या इसका लोगो है? 8 स्पोक्ड व्हील, एक चक्कर, ठीक है। इसको नाम दिया गया, जैसे कहते हैं ना ओलंपिक गेम्स का या हर चीज का कुछ ऐसा लोगो होता है। जैसे रिलायंस वाले लेकर आए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, समझ में आया? तो LIC का लोगो है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वैसे इसका भी एक लोगो था और वो था धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए आगे। ओके, अब समझ में आ गया? Yes. अब गौतम बुद्ध की जिंदगी के हर चीजें को सिंबल है, ठीक है। जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में मैंने अभी बताया, जो इनका पहला लेक्चर था उसका नाम रखा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और उसका 8 स्पोक्ड व्हील, 8 स्पोक्ड व्हील उसका सिंबल है। वैसे ही इनके बर्थ और डेथ के भी सिंबल है। जो बर्थ यानी जन्म का जो सिंबल है वो है लोटस एंड बेल। लोटस एंड बेल 2 सिंबल है इसके। जो घर छोड़ के निकले हैं, रिनाउंस कर दिया, रिनंसिएशन। जो घर छोड़ के गए उसका है हॉर्स। क्लियर? कुछ दूर तक तो इनका सेवक साथ गया, फिर छोड़ दिया था। बेल बुल, सॉरी, बेल बोल दिया था मैंने, लोटस एंड बुल है। ओके, फिर जो इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ वो है बोधि ट्री, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की और इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। और महापरिनिर्वाण, इसका क्या मतलब है? डेथ। और इसका सिंबल है स्तूप। जैसे सांची में स्तूप है ना, जो ऐसे गोल सी बिल्डिंग्स होती हैं। अमरावती है, बारहपुर है, सांची बहुत है। बहुत बड़ा है। ये क्या हुआ? जैसे ये ना गोल गोल सी बिल्डिंग्स होती हैं। स्तूप वहां जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेषों से किसी भी उसके शरीर के पार्ट को रख देते थे, वो शारीरिक स्तूप होता था। तो उसके ऐसे ये गोल सी, ये ऐसी बिल्डिंग होती है। जैसे किसी की याद में आज भी जैसे मुस्लिम्स को मकबरा बनाते हैं, टॉम्स बनाते हैं, वैसे स्तूप बना करते थे। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप। सांची पुराना है सर, अमरावती वाला। अमरावती का स्तूप सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट। चले आगे और चलते हैं आगे। एक बार सांची वाले में क्या था? सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ये नीचे दिखा रहा हूँ, किसी को मिस हो गया तो ये देख लीजिए।
ये है इसके सिंबल्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीएस में कई बार पूछा है बहुत बार आ चुका है ये इवेंट्स एंड सिंबल्स। इवेंट्स और सिंबल्स हर पर। बार लगभग हर बार इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। खासतौर पे ये टर्म्स यूज करते हैं सर, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। निर्माण और धर्मचक्र परिवर्तन। सर हाँ जी पूछिए। सर जो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी तो सर वो खुद के कारणों से हुई थी या उन्होंने भी, जैसे जैनिज्म में सल्लेखना विधि होती है, वो खाना पीना त्याग देते हैं, इन्होंने भी इस तरह से कुछ किया था? ऐसा उन्होंने खाना पीना नहीं त्यागा था, लेकिन इसको लेके 2-3 थ्योरीज हैं कि पहली तो ये कहते हैं उन्होंने खुद ने अपना जीवन त्यागा था, लेकिन उनको पेट में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, कुछ ऐसी भी कहानियां हैं। देखो बुद्धिज्म 2 पार्ट से बट गया था, महायान और हीनयान, दोनों की अपनी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी बुद्धिज्म में, एक थ्योरी के हिसाब से मीट खाना, नॉनवेज खाना अलाउड है, एक थ्योरी के हिसाब से अलाउड नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो ये कहते हैं कि पोक यानी सुअर का मीट खाया था, किसी लेडी ने लाके दिया गौतम बुद्ध को, उन्होंने खा लिया और उनका पेट खराब हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। ये भी सुनने में आता है, पर दूसरे वाला जो सेक्ट है, ठीक है, वो इसको सही नहीं मानता है। बीमार होकर डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है गौतम बुद्ध को। क्लियर? और जो पहला ह्यूमन बीइंग जिसकी स्टैच्यू की वर्शिप हुई है वो है गौतम बुद्ध। इससे पहले किसी ह्यूमन बीइंग के स्टैच्यू की वर्शिप नहीं, सिर्फ भगवान की मूर्ति की पूजा हुई है। बट गौतम बुद्ध वाज अ ह्यूमन बीइंग एंड आल्सो हिज स्टैच्यू वाज वर्शिप्ड। हालांकि राम, ठीक है, राम की पूजा होती है, लेकिन राम को ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता। ठीक है, वो गॉड है। गौतम बुद्ध को ह्यूमन बीइंग माना जाता है, स्टिल ही इज वर्शिप्ड। लॉर्ड महावीर आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, इसलिए आपको भगवान महावीर की कोई मूर्ति कहीं पर भी नहीं मिलेगी। नोबडी नोज उनका फेस कैसा था, पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? और आगे चलते हैं। बच्चे समझ में आ गया? क्या मैं चलूं आगे? यस सर। जब हिंदी के प्रोनाउंस्ड वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा जाता है तो जन्म को, ठीक है, तो जैसे कोई भी वर्ड ले लो, जैसे अंग, अंगा लिखा जाता है उसे। अब यज्ञ है, जैसे हिंदी में है यज्ञ, वाय, वैसे जन है, सॉरी जन, ठीक है, जन का मतलब जनता। लेकिन जब इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो जना लिखा जाएगा, नहीं तो ये जैन बन जाएगा। अगर हमने ए नहीं लगाया तो ये जान भी प्रोनाउंस हो सकता है, समझ में आया? जैन भी हो सकता है, पर ए लगाया तो जन यानी खत्म हो रहा है। अगर लास्ट के अक्षर में कोई मात्रा नहीं आ रही है तो ए लगाना पड़ता है, समझाने के लिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगी देवनागरी के वाले कुछ वर्ड्स को, हिंदी के कुछ वर्ड्स को। ठीक है, और जो यज्ञ है, ये देखो YAJNA, ये क्या होता है? हिंदी में हम लिखते हैं यज्ञ, यज्ञ, ज्ञ जहां भी आ जाएगा हिंदी में, उसे इंग्लिश में लिखें तो JN लिखते हैं। समझ में आया? ओके, जैसे यज्ञ वल्क्य स्मृति है, उसे यजना वल्क्या स्मृति लिखा जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब गौतम बुद्ध ने आर्य सत्य के बारे में बात की। अब आर्य सत्य क्या है? 4 नोबल ट्रुथ, ये सच है 4 बातें। पहला कि सब्बम दुक्कम, दुक्कम यानी दुख, सब्बम यानी सर्व, यानी हर जगह दुख ही दुख है। The world is full of sorrows, सर्व दुखम। समझ में आया कि हर जगह दुख ही दुख है, और इन दुखों का कारण है चाहते। अगर आप चाहतों को जीत लोगे तो आप दुखों को खत्म कर दोगे, और चाहतों को जीतने का तरीका है 8 फोल्ड पाथ, यानी अष्टांगिका मार्ग। फिर से बोल रहा हूं, सब्बम दुखम,
द्वादश निदान, निर्वाण, अष्टांगी का मार्ग। सारी तरफ दुख है, दुखों का कारण है हमारी चाहते, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिजायर्स। ये तो बहुत लोग कहते हैं। आपको दुख तभी होता है जब आपकी किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होते तो आप दुखी होते हैं। इसे डिजायर्स को ही मार दो, आप दुखी होंगे ही नहीं। यानी अच्छा पहनने की डिजायर, ज्यादा कमाने की डिजायर, ठीक है, अच्छा खाने की डिजायर, बड़ी गाड़ी होने का डिजायर, बहुत ज्यादा पैसा होने की डिजायर, बड़ा घर होने की डिजायर, ये सारी डिजायर्स को अगर आप खत्म कर दोगे, तो संत बन जाओगे, ठीक है, तो खुश रहोगे। तो दुखों के कारण है, चारों तरफ दुख है, दुखों का कारण है चाहत, चाहतों को मार दो, ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे। चाहतों को मारने का तरीका है अष्टांगी का मार्ग, इसी से मोक्ष प्राप्ति होती है। समझ में आया? अष्टांगी मार्ग से और आगे बढ़ते हैं। The second truth is based on Buddha's doctrine of पतिचय समुत्पत्त और प्रत्यय समुत्पत्त, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, यानी लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और कॉजेशन। छोड़ दो ज्यादा टेंशन बना लो इसकी, इंपॉर्टेंट तो ये है अष्टांगी का मार्ग। 8 चीजें जरूरी है। सही सोच, सही समझ, यानी सही समझ, सही विचार, सही बोली, सही कार्य, सही रोजी रोटी, लाइवलीहुड, सही एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स, माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस, ज्ञान, एंड राइट कॉन्सेंट्रेशंस, मेडिटेशन। ईश्वर में ध्यान लगाओ। जैनिज्म और बुद्धिज्म एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते थे, सिर्फ एक चीज में बिलीव करते थे, सही रास्ता अपनाओ, जिंदगी सही तरह से जियो, एवरीबडी इज इक्वल। क्लियर? लोगों में विश्वास करो, ना कि भगवान में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को दोनों ने, जैनिज्म ने भी और बुद्धिज्म ने भी क्या कहा था, ठीक है, इट्स अ मिथ, गॉड डजंट एग्जिस्ट, ओनली गुड डीड्स शुड बी देयर। ये अष्टांगिक मार्ग की वजह से ही जो व्हील का सिंबल बनाया उसमें 8 फोल्ड होता है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसमें भी 8 स्पोक्स हैं। ये अष्टांगिक मार्ग को ये हर स्पोक, इसे स्पोक कहते हैं। बोलिए, अब कुछ कह रहे हैं? कि इस मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? और 3 ज्यूल्स कौन से हैं जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं? द एनलाइटेंड यानी बुद्ध, धम्म यानी द डॉक्ट्रिन, एंड संघ द ऑर्डर। और धम्म के बारे में बता दूं, बहुत ही महान राजा हुए हैं मौर्य वंश में, अशोक। सम्राट अशोक जो है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की कि जिंदगी जीने का तरीका, यानी एक तरह का धर्म शुरू किया था अपना खुद का, उसका नाम भी था धम्म। क्यों उसका नाम धम्म था? क्योंकि राजा